कभी पूरा हिंदुस्तान मुगल सल्तनत के अंदर था। मुगल साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में दक्कन तक फैली हुई थीं। पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक। यह एक विशाल और विविधतापूर्ण साम्राज्य था। अपनी शानो शौकत और ताकत के लिए मशहूर थी। मुगल वास्तुकला जैसे ताजमहल और लाल किला आज भी उनकी समृद्धि और कला की गवाही देते हैं। 1800 के आते आते अंग्रेजों का राज हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1837 में बहादुर शाह जफर बादशाह बने। उनका शासनकाल मुगल साम्राज्य के अंतिम अध्याय का प्रतीक था। वो 10वें मुगल बादशाह थे। उनके पूर्वजों ने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी, लेकिन जफर के समय तक यह साम्राज्य केवल नाम मात्र का रह गया था। लेकिन अब सल्तनत बहुत छोटी रह गई थी। मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल अब केवल दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों तक सीमित था। ज्यादातर हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा था। ब्रिटिश सेना और प्रशासन ने पूरे देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जफर के पास बहुत कम राजनीतिक ताकत थी। वह केवल एक प्रतीकात्मक शासक थे, जिनके पास वास्तविक सत्ता नहीं थी। फिर भी वो मुगल सल्तनत की निशानी बने रहे। उनकी उपस्थिति मुगल साम्राज्य की विरासत को जीवित रखती थी। वो दिल्ली के लाल किले में रहते थे। लाल किला, जो कभी मुगल साम्राज्य की शक्ति का केंद्र था, अब केवल एक प्रतीकात्मक स्थल बनकर रह गया था। अंग्रेजों ने उन्हें उनका खिताब रखने दिया। यह एक तरह से ब्रिटिशों की ओर से उन्हें सम्मान देने का तरीका था, लेकिन इसके पीछे उनकी अपनी राजनीतिक चालें भी थीं। उन्हें पेंशन भी मिलती थी। यह पेंशन उनके जीवन यापन के लिए थी, लेकिन यह भी एक संकेत था कि अब मुगल बादशाह अंग्रेजों पर निर्भर हो गए थे। लेकिन कभी बहुत ताकतवर रही मुगल सल्तनत अब नहीं रही। मुगल साम्राज्य के अवशेष अब केवल खंडहरों में ही देखे जा सकते थे। जफर का राज एक युग के अंत का प्रतीक था। उनके शासनकाल के साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और एक नया युग शुरू हुआ, जिसमें भारत पर ब्रिटिशों का पूर्ण नियंत्रण था। बहादुर शाह जफर कला प्रेमी थे। वो बहुत अच्छे शायर थे। वो उर्दू में लिखते थे। जफर उनका तखल्लुस था। उनकी शायरी अपनी खूबसूरती और गहराई के लिए जानी जाती है। जफर के शेर अक्सर प्यार, बिछड़ना और समय के गुजरने जैसे विषयों पर होते थे। वो शायरों और कलाकारों की बैठकें कराते थे। इससे मुगल संस्कृति को जीवित रखने में मदद मिली। उनका दरबार ज्ञान और कला का केंद्र था। जफर की शायरी आज भी पढ़ी और पसंद की जाती है। यह मुगल दरबार की शानदार दुनिया की एक झलक देता है। बहादुर शाह जफर का शासनकाल मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों का प्रतीक था। उन्होंने अपने शासनकाल में कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उनकी शायरी में मुगल दरबार की भव्यता और समृद्धि की झलक मिलती है। जफर की कविताओं में इतिहास और संस्कृति का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। उनके समकालीन शायरों ने भी उनकी शायरी की बहुत प्रशंसा की। जफर के दरबार में संगीत और नृत्य का भी विशेष स्थान था। उनके दरबार में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मुगल संस्कृति को समृद्ध किया। जफर के समय की कला और साहित्य आज भी हमारे लिए एक धरोहर है। उनकी शायरी आज भी कवि सम्मेलनों और साहित्यिक आयोजनों में गूंजती है। बहादुर शाह जफर की विरासत आज भी जीवित है और हमें मुगल काल की याद दिलाती है। 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ। यह विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह अंग्रेजी सेना में भारतीय सिपाहियों के साथ शुरू हुआ। भारतीय सिपाही, जिन्हें सिपाही कहा जाता था, अंग्रेजी सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उन्होंने नई राइफल कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। इन कारतूसों का उपयोग करने से उनके धार्मिक विश्वासों का उल्लंघन होता था। इन कारतूसों पर जानवरों की चर्बी लगी होती थी। हिंदू सिपाही गाय की चर्बी और मुस्लिम सिपाही सूअर की चर्बी का उपयोग नहीं कर सकते थे। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सिपाहियों के धार्मिक विश्वासों के खिलाफ था। इस कारण से
सिपाहियों में असंतोष बढ़ता गया। विद्रोह तेजी से फैल गया। यह केवल सिपाहियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम जनता भी इसमें शामिल हो गई। अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग इससे जुड़े। किसान, कारीगर और व्यापारी सभी ने इस विद्रोह में भाग लिया। उन्होंने इसे अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने के मौके के रूप में देखा। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ एक संगठित प्रयास बन गया। बहादुर शाह जफर को 82 साल की उम्र में विद्रोह का नेता घोषित किया गया। वह मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे। वो मजबूरी में नेता बने थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उन्हें अनिच्छा से शामिल होना पड़ा, लेकिन वह अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। उनकी नेतृत्व क्षमता और साहस ने विद्रोहियों को प्रेरित किया। हालांकि विद्रोह को अंततः अंग्रेजों ने कुचल दिया। इसके बावजूद यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव बन गया। 1858 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता की लड़ाई को एक नई दिशा दी। भाग 4, रंगून में एग्जाइल। 1857 का विद्रोह। एंडतः अंग्रेजों ने कुचल के उन बिकामे ने अपनी बेहतर सैन्य शक्ति का इस्तेमाल में दिल्ली के पतन के बाद बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में शरण टूक। हालांकि उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ टूक उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया वेंट। हालांकि मुकदमे के दौरान उनके साथ कुछ सम्मान से पेश आया गया, लेकिन उन्हें दोषी पाया वेंट। अंग्रेजों ने उन्हें रंगून, बर्मा में निर्वासित कर गेव। जफर ने अपना बाकी जीवन निर्वासन में स्पेंट। वह रंगून में एक छोटे से घर में रिमेन थे। वह अपने औनिवार और मातृभूमि से अलग हो गए। भाग 5, जफर की अमर विरासत। बहादुर शाह जफर एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। बहादुर शाह जफर की 1862 में रंगून में मृत्यु हो गई। यह वह समय था जब भारत अंग्रेजों के अधीन था और जफर को उनके अपने ही देश से निर्वासित कर दिया गया था। उन्हें वहीं दफनाया गया, अपनी प्यारी दिल्ली से बहुत दूर। यह दूरी केवल भौगोलिक नहीं थी, बल्कि उनके दिल और आत्मा की भी थी, जो हमेशा दिल्ली के लिए तड़पती रही। हालांकि उनकी मृत्यु निर्वासन में हुई, लेकिन उनकी यादें जीवित रहीं। उनके द्वारा लिखे गए पत्र और कविताएं आज भी हमें उनके दर्द और संघर्ष की कहानी सुनाते हैं। वह अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। 1857 के विद्रोह में उनकी भूमिका ने उन्हें एक नायक बना दिया, जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ा। उनकी शायरी लोगों को प्रेरित करती रही। उनकी कविताओं में दर्द, प्रेम और देशभक्ति की भावना झलकती है, जो आज भी लोगों के दिलों को छूती है। आज बहादुर शाह जफर को एक दुखद व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। एक ऐसा शासक जिसने अपने साम्राज्य को खो दिया, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं। वह आखिरी मुगल बादशाह थे। एक ऐसा शासक जिसने अपना साम्राज्य खो दिया। दिल्ली, जो कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, अब अंग्रेजों के अधीन थी। लेकिन उन्हें एक कवि और सांस्कृतिक प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में भी याद किया जाता है। उनकी कविताएं और लेखन आज भी भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी कहानी हमें औपनिवेशिक इतिहास की जटिलताओं की याद दिलाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने शब्दों और कर्मों के माध्यम से इतिहास को बदल सकता है, और यह उत्पीड़न के सामने कला और संस्कृति की स्थायी शक्ति पर प्रकाश डालता है। बहादुर शाह जफर की विरासत हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि कलम में होती है।